परिवार तो है, लेकिन अगर एक माँ नहीं हो ना तो उस बच्चे का जीवन नर्क हो जाता है। और उसने एक बच्चे का माँ छीना है तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए। हम लोग का प्रशासन से भी यही मांग है। और ये जो होता है ना जेल भेजने वाला, आप पब्लिक के हवाले कर दीजिए। अगर आप लोग से भी नहीं होता तो हम लोग के हवाले कर दीजिए, देख लेंगे ऐसे अपराधी को। डरते थोड़ी है हम लोग, और हम लोग समाज के लिए डट के खड़े हैं। इतना जो भीड़ आपको दिख रहा है ना, बड़े बड़े बहादुरों को भी पीठ में खंजर भोगते हमने देखा है, और कायर लोग करते हैं, यही वो कायर लोग हैं। बाकी इनकी इतनी औकात नहीं कि हमारी माँ बहनों को कुछ छेड़ दे या हाथ लगा दे। हाथ लगाएंगे तो हाथ इनके जिस्म से अलग हो जाएगा। और ये ऑन कैमरा कह रहे हैं। आशुतोष जी, आपका जो ये बयान अभी आप मीडिया पे दे रहे हैं, लोग देखेंगे, प्रशासन फिर कहेगी कि आप उकसा रहे हैं गाँव में जाके। प्रशासन, भाई मेरे घर का परिवार मार दिया गया, हम इतना भी नहीं कह सकते क्या इसके हकदार नहीं है क्या? कौन प्रशासन कहने वाला है? कौन है प्रशासन कहने वाला? कहां था प्रशासन जब हत्या हुई? कहां था प्रशासन जब इतनी गाड़ियों को फूंक दिया गया? कोई प्रशासन नहीं बोलने जाएगा। प्रशासन के जो लोग बोलने जाएंगे, उनकी बहन बेटी को मार दिया जाए, क्या करेगा वो? चूड़ी पहन के घर में बैठेगा? चूड़ी पहन के घर में बैठने वाला ये होशियार और बुद्धिजीवी नहीं कहता है, वो कायर कहलाता है। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा है, अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो बंधु को भी जब न्याय के लिए दंड देना धर्म है, तो इन पापियों को तो दंड देना ये तो महाधर्म होगा। इसलिए इनको दंडित किया जाएगा। प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करे, हम अपने हिसाब से करें। 48 घंटा हो चुके, अभी तक अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अभी बात की हमने, प्रशासन की सरकार बोली जाती है। अभी हमने बात की और स्पीकर ऑन करके बात की, ऐसा भी नहीं कि कोई छुपा कर बात की। और आप लोगों ने शायद उसको रिकॉर्ड भी किया, और हमने कहा कि आपकी बातें ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रही है। प्रशासन ने ये विश्वास दिलाया है कि 1 से 2 दिनों में हम लोग अपराधी तक पहुंच जाएंगे और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। क्या इस घटना से लगता है आपको कि भूमिहार समाज इस गांव में निशाने पे है? इस गांव में नहीं, ये जो लड़ने वाला कौम होता है ना, वो हमेशा से निशाने पर होता है, वैसे लोगों के निशाने पर जिनको लगता है कि संख्या के दम पर हम अपनी शासन और सत्ता कायम करेंगे। उनको लगता है कि वो सोचते हैं कि मुट्ठी भर लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन जब सामने से टकराते हैं तो उनकी औकात उनको पता लग जाती है। जब सत्ता हमारे खिलाफ, नक्सली हमारे खिलाफ, शासन हमारे खिलाफ, प्रशासन हमारे खिलाफ, और बावजूद इसके जब हमने इनकी कमर तोड़ दी, तो अब तो बहुत कुछ हम लोगों के पास में है। जब युद्ध होता है तो वीरों का ही खून बहता है, कायर तो घर में छुपे रहते हैं। तो जब जब इस बिहार की धरती को रक्त रंजित करने की कोशिश की गई, जब जब यहाँ के किसानों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, जब जब हमारे जमीनों पर लाल झंडे गाड़ने के प्रयास किए गए, जब जब हमारे घरों के आगे खड़े ट्रैक्टरों को जाति पूछकर आग लगा दिया गया, जब जब हमारे रिश्तेदारों को, कुटुंबों को, राहगीरों को रास्ते में जाति पूछकर 6 इंच छोटा किया गया, तब तब ये समाज मुखर होकर आगे लड़ा है और सब दिन लड़ता रहेगा, और सब दिन इनको चुनौती देता रहेगा, सब दिन इनसे भिड़ता रहेगा। कभी ये दबने वाला समाज नहीं है, ये सर कटाने वाला समाज है, सर झुकाकर चलने वाला समाज नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम प्रशासन पर विश्वास करेंगे, हम न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे 5 लड़के जाकर, अभी सक्षम है हम लोग, अभी वो सारे के सारे गांव छोड़कर भागे हुए हैं ना, अभी उनके घर में तो महिलाएं ही हैं। तो हम इतनी संख्या में आए हैं बाहर से कि अभी यदि चाहें तो एक घर का कपड़ा नहीं मिलेगा इनका, वो सब लोड करके यहाँ से लेके चल जाएंगे जहानाबाद। एक घर का कपड़ा नहीं मिलेगा, नए घर की महिलाएं मिलेंगी घर में। लेकिन हम लोग कायर नहीं है, हम लोग बुजदिल की तरह काम नहीं करते। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस तरह का कोई एक्टिविटी करें, वो फंस जाएं, वो जेल चले जाएं, उनकी जीवन बर्बाद हो जाए। हम पहले शासन पर भरोसा करते हैं, प्रशासन पर भरोसा करते हैं। और पहली बार हमने प्रशासन से बात भी की है, उन्होंने एक समय अवधि मांगा है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको कुछ समय दें। जो परिवार हमारा चला गया उसको जिंदा नहीं कर सकते उसको, लेकिन आत्मसंतुष्टि होगा इनको, आत्मसंतुष्टि भविष्य में उस बच्चे को होगा, उस मासूम को होगा, उनके पति को होगा, उनके देवर को होगा कि जिसने हमारा परिवार छीना, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो हम यही मांग करने आए कि स्पीडी ट्रायल के तहत उन चारों दरिंदों को जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उन चारों दरिंदों को फांसी के लिए प्रशासन अपनी तरफ से रेकमेंड करे। आइए, नमस्कार। देखिए, हमारी भूमिहार महिला कल्याण मंच से आई हैं गुड़िया जी और पूनम जी। ये कल भी आई थी यहाँ, आज इधर आई थी। और कल जब इनका तस्वीर हम लोगों ने देखा, वीडियो देखा, तो रात में हमने 9:30 बजे, कल मैं 4 बजे भोर में पहुंचा हूँ। कल हम लोग बाहर थे बिहार से,
4 बजे सुबह पहुंचे हैं और उसके बाद निकले। उसके बाद हमने जब देखी तस्वीर तो रात को 9 बजे हमने इनको कॉल किया, यहाँ की स्थिति जानी। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि आज हम लोग वहां से निकलेंगे। तो अब इनसे भी बात की जाए। क्या कहेंगे भूमिहार समाज के, भूमिहार ब्राह्मण मंच के? हम यही कहना चाहेंगे, जो भी दरिंदा है, जो भी अपराधी है, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे सजा मिले और ऑन स्पॉट मारना चाहिए। ऐसे ऐसे अपराधी को जो छोड़ देता है, लोग जेल भेज देता, नहीं जेल मत भेजिए, नो जेल नो बेल, सीधे ऊपर भेज दीजिए। क्योंकि एक बच्चे का मासूम चला गया है, एक बच्चे की माँ चली गई है, मतलब हम बयान नहीं कर सकते दर्द को। कल आप आई थी, क्या जी हम आए थे। क्या पता चला आपको? पता ही चला चुनावी मुद्दा था, बीजेपी और आरजेडी। अरे भैया, हम लोकतंत्र में जीते हैं, हमें जिसे मन करेगा उसे वोट करेंगे। किसी का कुछ नहीं गया, उस बच्चे का भविष्य खराब हुआ है। तो मेरा चुनाव आयोग से यही मांग है कि आप कम से कम 50 लाख मुआवजा बच्चे को दिलवाइए और एक गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए इस घर के, इस फैमिली के लोगों को। और ज्यादा देखिए, इस दर्द में हम बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, अभी बहुत ज्यादा पुलिस जो है गश्त कर रही है। अरे अच्छा, एक चीज बताइए, गश्ती करने से क्या हुआ? अभी तक तो अपराधी नहीं पकड़ी गई है ना। अपराधी जिस दिन पकड़ा जाए उस दिन हम लोग को बुलाया जाए और बीच रोड पे खंभे से उसने एक मासूम बच्चे का जीने का सहारा छीन लिया। एक माँ क्या मायने रखती है बच्चों के लिए, सबको पता है। आ जाते हैं और जो बहुत सारे लोग हैं, जो भूमिहार समाज के लोग हैं, जो झंडा ढो रहे हैं, हरा गमछी लेके चल रहे हैं, क्या वो लोग मर गए हैं? जिंदा नहीं है वो लोग को नहीं दिख रहा है एक बेटी का दर्द, एक बच्चे का दर्द। अब बच्चे को ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, उसके आंख से आंसू कितना लगता है। एक टक बच्चा देखता है कि इतने भीड़ में मेरी माँ दिखे कहीं भी, लेकिन उस बच्चे को माँ नहीं दिखती है। अरे सारा परिवार तो है, लेकिन अगर एक माँ नहीं हो ना तो उस बच्चे का जीवन नर्क हो जाता है। और उसने एक बच्चे का माँ छीना है तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए। हम लोग का प्रशासन से भी यही मांग है। और ये जो होता है ना जेल भेजने वाला, आप पब्लिक के हवाले कर दीजिए। अगर आप लोग से भी नहीं होता तो हम लोग के हवाले कर दीजिए, देख लेंगे ऐसे अपराधी को। डरते थोड़ी है हम लोग, और हम लोग समाज के लिए डट के खड़े हैं। इतना जो भीड़ आपको दिख रहा है ना, उस लड़की के इंसाफ के लिए यहाँ खड़ा है। यहाँ कुछ देखने और मिलने नहीं, सब लोग चाह रहे हैं कि उस बेटी को इंसाफ मिले। किसी की बेटी गई है, किसी की माँ गई है, और हमारे समाज की भी एक बेटी गई है। तो सब लोग से कहेंगे कि जो आप लोग जय जय करते हैं ना हरी झंडी का, उसका विरोध कीजिए। अगर थोड़ा भी शर्म है ना तो आइए और इस घर में आके देख लीजिए, किसी का एक बेटी चली गई और किसी का माँ चली गई, उसका मासूम चेहरा देखिए। अगर उस बच्चे को देखकर रोना नहीं आ गया ना, वो इंसान, अगर जिसको रोना नहीं आएगा वो इंसान नहीं होगा, हैवान होगा। आप लोग मतलब कल भी आए थे, आज भी आए हैं, जितना हो सकेगा हर तरह से मदद कर रहे हैं। चाहे जिसमें, और हमारे समाज के लोग इतने मदद कर रहे हैं कि इनका लिमिट खत्म हो गया। और क्या मदद चाहिए? समाज के सब लोग तत्पर है इनके साथ। तो प्रशासन से बात की तो जी, तो प्रशासन बताया, एडिशनल एसपी बताया कि जल्द कार्रवाई की जी जाएगी। कल भी हम लोग की बात हुई थी उनसे किसी के थ्रू, तो बोले थे कि हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अपराधी यहाँ से फरार है तो क्या करें। लेकिन अपराधी को पहले पकड़ना है और उसे बीच चौराहे पे मारना है, ताकि दोबारा ऐसा घटना न हो। किसी के माँ बहन पे गोली चलाने से पहले या उसको मारने से पहले एक बार कोई सोचे। एक चीज तो कोर्ट सजा देगा ना। क्यों कोर्ट सजा देगा? हमारे कोर्ट ने कितने को सजा दिया है कोर्ट भाई? से पूछ के उसने गोली चलाई क्या? कोर्ट से पूछी थी क्या वो बच्ची को मार रहे हैं? गोली क्या कोर्ट से पूछा था? वो कोर्ट से कोई नहीं पूछेगा। अगर हमारे हवाले आ जाए तो हम भाई से कहना चाहेंगे, बात अगर माँ और बहन पे आए ना तो खुद तलवार उठाओ। और अच्छा नहीं करोगे ना माँ बहन के, तो प्रशासन, थाना, जज यही करते रहोगे। डेट पे डेट आपको मिलेगा लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, मर्डर हुआ है बच्ची का, अभी तक वो लोग गिरफ्त से बाहर है, क्यों? प्रशासन तो चाहेगी तो कभी भी पकड़ सकती है, अभी तक क्यों नहीं पकड़ाया? अपराधी तो क्राइम करके भाग ही जाता है। कहाँ भाग के गया है? कहाँ? विदेश चला गया? कहाँ गया है? अपराधी अगर भाग गया है तो कुर्की जब्ती क्राइम होता क्यों है? मेरा सवाल है, आपने सही नहीं, आपने सही सवाल किया है। क्राइम होता क्यों है? क्राइम को बढ़ावा देता कौन है? हमारा कानूनी जो व्यवस्था है ना वो सही नहीं है। अगर जो या कोई महिला पे हाथ उठाता हो या छेड़ता हो या मर्डर करता हो तो उसे ऑन स्पॉट मारिए ना, 2-4 को कीजिए ना, बीच चौड़े पे बंद हो जाएगा। किसी महिला का हत्या बंद हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा। तो प्रशासन जिम्मेवार नहीं है? हमारा कानूनी व्यवस्था गलत नहीं है? हम एक तो हत्या भी होता है और पीड़ित परिवार को दर का ठोकर खाना पड़ता है जी। अपराधी तो फरार रहता है। कौन सफर करता है? पीड़ित परिवार सफर करता है, जेल से लेके थाना से लेके कोर्ट तक। परिवार भी जाता है और ऊपर से कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़ता है। अगर पीड़ित वो मिल जाए, जो हैवान है वो मिल जाए तो सबको, अगर फोटो भी वायरल उसका हो गया है, रवि कुमार शायद नाम है उसका, तो उसका फोटो वायरल हो गया, कहीं भी देखे, वीडियो के माध्यम से बोलती हूँ, कहीं भी देखे उसको आप लोग ना होगा, उसको कुछ नहीं होगा तो हम लोग को क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर
वाला कमजोर है जी, कहाँ से आपको कमजोर दिख रहा है? एक बार कैमरा घुमाइएगा अपना। पहले कमजोर नहीं है। भूमिहार समाज के पुरुषों लड़ा करते थे, अब महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। अरे हम अब हम लोग जरूर है, लेकिन अब हम लोग कमजोर तलवार नहीं है। उठाएंगे और जरूरत पड़ेगी ना तो गोली भी चलाएंगे। क्या बोले आप लड़िएगा? बिल्कुल लड़ेंगे। कम हम लोग है लेकिन कमजोर नहीं है। किसी का भी औकात दिखाने का क्षमता हम लोग रखते हैं। कई लोग बोल देते हैं भूरा अरे कई लोग भूरा बाल, उसका पूरा खानदान साफ हो गया। जो जो भूरा बाल साफ करने का सपना देखा है वो देखना उसका 7 पुस्तक पतन हो गया होगा, खत्म ही हो गया होगा, कोई जीवित भी नहीं होगा। लालू यादव भी देखे थे भूरा बाल साफ करने का, खुद ही 70 से 20 साल से बाहर है। तो ये सब टॉपिक ही बेकार है। भूरा बाल ना साफ हुआ है ना होगा, जीवन किसी से साफ नहीं होगा। साफ करने वाले खुद साफ हो जाएंगे। पुष्कर जी क्या बोलेंगे इस घटना को लेकर आप? सारा चीज तो आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले तक, लेकिन जितनी बयानबाजी हो रही है उतना काम भी हो जाए कि इस तरह की घटनाएं न सिर्फ भूमिहार समाज, अलग भी समाज में देखने को बिहार में मिल रही है। एक तरफ सुशासन की सरकार भी है, अब क्या कहा जाए इसमें? अब कौन देखिए, सरकार आएगा? यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही है तो प्रशासन की है। सबसे बड़ी लापरवाही मतलब एक अपराधी का, ये जो भाजपा कहती है कि सुशासन राज है, और एक अपराधी का इतना बड़ा मन बढ़ गया कि पुलिस के गाड़ी को भी क्षति किया। चुनाव के एक दिन पहले यहाँ पर लाठी डंडा भी चलाया, और चुनाव के 2 दिन बाद एक जो है निहित महिला बेचारी जा रही थी, उसको गोली मारने का काम किया, और आज तक पुलिस उसको पकड़ा नहीं गया है। इससे बड़ा नाकामी का कोई प्रमाण क्या मिल सकता है इस बिहार में? हम तो धन्यवाद देते हैं एक भूमिहार नेता जो आशुतोष कुमार हैं, तो भाजपा के होकर के आज जितने भी नेता भाजपा के हैं जो कहते हैं कि भूमिहार हैं, किन्हीं ने भी एक मंच से, हम तो कहते हैं कि सोशल मीडिया से भी किन्होंने आवाज नहीं उठाया कि एक जो है बेचारा निसहाय व्यक्ति का, एक निसहाय औरत का हत्या हो गया है, उनके लिए हम न्याय का मांग करें। भैया आपकी सुशासन की सरकार है, आप ही कहते हैं कि हमारे यहाँ अपराध नहीं होता है, तो ये क्या चीज है? मैं आपसे न्यूज चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या चीज है। अगर आपसे अभी भाजपा नेता आशुतोष कुमार जी बोले हैं कि इस मामला को डीजीपी के पास, इस मामला को उप मुख्यमंत्री जी के पास, इस मामला को मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाया जाएगा, और मैं मांग करता हूं कि अगर जिला प्रशासन ना पुरुष हो गया है, अगर जिला प्रशासन में ये क्षमता नहीं रहा कि किसी भी अपराधी को पकड़ा जाए, तो एक बार इस भूमिहार समाज पर विश्वास करके देखो, इस युवाओं पर विश्वास करके देखो। अगर वो 7 समुंदर पार भी गया रहेगा, सुनील यादव उसको खींच करके यह समाज लान करके आपके सामने खड़ा कर देगा। ये बेटी हमारा गया है, एक 9 महीने के बच्चे की मां गया है, जिसकी आंखें आज भी इंतजार कर रही है उस निपत्त की ओर जहां से उसकी मां लौट कर कभी नहीं आ सकती है। उस दर्द को हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं, जितना दर्द ये परिवार और ये पूरा समाज जिस दर्द को महसूस कर रहा है। हम किसी भी मामले में भाई साहब कमजोर नहीं हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि कमजोर हैं, तो किसी भी मामले में कमजोर हम लोग नहीं है। ईंट से ईंट बजा देंगे, धुआं से धुआं उड़ा देंगे, एक भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। तय करना यहाँ के लोगों का है। तय कर ले समाज कि लड़ाई कैसी होगी, कानूनी होगी कि व्यक्तिगत होगी। जैसे भी लड़ाई होगी, निर्णय आप ले, उसमें 100% हमारा और आशुतोष कुमार जी का भागीदारी रहेगा। चाहे लड़ाई कानूनी हो, चाहे लड़ाई जमीन पर लड़ने की बात हो। वोटिंग के दिन से ही गांव में यह प्रशासन का कमी है, यह प्रशासन का कमी है। और यहाँ पर हम तो कहते हैं कि 100 परिवार यहाँ है, हम लोग बाहर से आए हैं। यहाँ पर अगल बगल भूमिहार का गांव नहीं है जी, नहीं है। क्या शरीर से खून चला गया? हम लोग प्रतिकार नहीं कर सकते हैं कि भोजपुर जैसे क्षेत्र में बाबू वीर कुंवर सिंह जी का क्षेत्र है, बरमेश्वर मुखिया जी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र ने पूरे देश को संदेश देने का काम किया है। तो क्या हमारे घर के व्यक्ति यहाँ पर निसहाय महसूस करेंगे? तो हमारे लिए सबसे बड़ा निंदा की बात होगी, डूब मरने की बात होगी। अगर ये कहते हैं कि नहीं आपको यहाँ रहना पड़ेगा, हम लोग रहेंगे। अगर ये कहते हैं कि नहीं आप लोग के जाने से यहाँ पर जो है हम जो है खतरा महसूस कर रहे हैं,
तो हम लोग रहेंगे। अगर ये तय कर लें लड़ाई जैसी भी हो, यह समाज लड़ने के लिए तैयार है आशुतोष कुमार जी के नेतृत्व। सवाल है कि आखिर डर क्यों नहीं है? इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले ऐसे लोगों को डर क्यों नहीं होता? प्रशासन से जो है डर समाप्त हो गया है। मैं सीधा तौर पर कह रहा हूं, अगर प्रशासन से डर रहता तो इस प्रकार के आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया ही नहीं जाता। भाई जंगल राज कहां किसे जाता है? जंगल राज की परिभाषा क्या है? जाति आधार पर किसी को पकड़ करके गोली मार देना, जाति आधार पर किसी का खेत खलियान कब्जा कर लेना, जंगल राज का यही परिभाषा है। दिन दहाड़े हत्या, जंगल राज का यही परिभाषा है कि 100 परिवार गांव में रहते हैं और वो आज आतंकित रह रहे हैं इस सुशासन की राज में। तो अगर सही मायने में सुशासन राज है तो सरकार जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ करके दिखाए, तभी हम मानेंगे कि सुशासन की राज है। अन्यथा यह तो जंगल राज से भी दुर्दिन राज आ गया, दुशासन का राज आ गया, दुर्योधन का राज आ गया। इस मासूम बच्चे का अब क्या होगा? आप लोग होगा, मासूम बच्चे का होगा, सब कुछ होगा। उसके लिए समाज तैयार है, उसके लिए इस परिवार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा भूमिहार समाज तैयार है। एक माँ उसकी गई और बिहार की लाखों माँ और लाखों भाई उसके लिए तैयार हैं, उसके भविष्य के निर्णय लेने के लिए। इसलिए उस बच्चे का चिंता करना ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।